नमस्कार व्यूअर्स। मैं डॉक्टर नमिता बसवानी आगरा में चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मैं पिछले 23 वर्षों से डॉक्टर कमलेश टंडन मैटरनिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से एज विजिटिंग पीडियाट्रिशियन अटैच्ड हूँ। अपने ओपीडी पेशेंट्स में प्रोफेसर चंपाराम चतुर्वेदी मेडिकल कॉम्प्लेक्स दिल्ली गेट पर देखती हूँ। अभिवीरा फाउंडेशन की मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे आज ये सुनहरा मौका दिया है कि इस इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म पर आकर मैं आप लोगों के साथ अपने व्यूज़ साझा कर सकूँ। हम में से कभी किसी ने भी नहीं सोचा था कि हम इस कोविड-19 जैसी महामारी और इसकी वजह से पैदा होने वाले हालातों से गुजरेंगे, लेकिन अब जब ये मुश्किल समय आ ही गया है तो क्यों ना समझदारी और सूझबूझ से इसका सामना करें। इस बेहद मुश्किल समय में हमें अपने शिशुओं और बच्चों का ख्याल कैसे रखना है, इसके बारे में आज मैं आपको कुछ छोटी छोटी जनरल बातें बताना चाहूँगी। बच्चों की इम्यूनिटी बुज़ुर्गों की तरह कमज़ोर होती है, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने ख़ास तौर पर बच्चों और बुज़ुर्गों को 10 साल तक के बच्चों और बुज़ुर्गों को घर में ही रहने की सलाह दी है, क्योंकि अगर उनको कोरोना इन्फेक्शन होता है तो उनमें कॉम्प्लिकेशंस की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। 1 साल तक के शिशुओं के लिए मैं बताना चाहूँगी कि माँ का दूध हमेशा की तरह अमृत साबित हुआ है। इस कोविड-19 के दौर में भी जिन बच्चों को कोरोना इन्फेक्शन हुआ उनको सिर्फ माँ का दूध ही पिलाया गया और बिना किसी दवा के सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क से ये बच्चे ठीक हुए। अभी 2 दिन पहले ही आगरा में एक 23 दिन का नवजात शिशु जो कि एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती था, उसकी छुट्टी हुई है और उसको डॉक्टरों ने कोई दवा नहीं दी थी, उसको सिर्फ ब्रेस्ट फीड कराया था। हाँ, लेकिन माँ के साथ माँ को पीपीई किट पहनाना, मास्क पहनाना, हैंड सैनिटाइजेशन और माँ की प्रॉपर डाइट, इन सब का डॉक्टरों ने विशेष ख्याल रखा था। माँ के दूध में कई प्रकार की एंटीबॉडीज़ और कुछ अन्य तत्व ऐसे होते हैं जो किसी भी ऊपरी दूध में नहीं होते हैं। इन एंटीबॉडीज़ से बच्चे को बहुत सारे इन्फेक्शंस और एलर्जीज से लड़ने की ताकत मिलती है। ये एंटीबॉडीज़ इस समय कोरोना में भी काम कर रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। 1 साल से बड़े बच्चों की बात की जाए तो हमें उनकी डाइट, हैंड हाइजीन, एक्सरसाइज, एंटरटेनमेंट का ख्याल रखना होगा। डाइट में हमें विशेष तौर से बच्चों को हरी सब्जियां, घर का बना हुआ ताज़ा भोजन, सीजनल फ्रूट्स, नट्स जिसमें कि मूंगफली, बादाम, अखरोट, किशमिश, हल्दी वाला दूध और काढ़ा देना चाहिए। काढ़े में हम बच्चे को शहद, अदरक का रस, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और तुलसी, ये चीज़ें मिलाकर काढ़ा बनाकर दे सकते हैं। इससे बच्चे की इम्यूनिटी इम्प्रूव होगी। हैंड हाइजीन यानी कि 20 सेकंड तक अच्छी तरह से हाथों को साबुन से धोना, विशेष करके खाने से पहले और टॉयलेट के बाद। अगर बच्चा कहीं बाहर गार्डन में या छत पर खेल कर आया है तो उसके बाद उनके लिए कुछ इस तरह की उसके साथ एक्टिविटी एसोसिएट कर दें, जैसे कि कोई हैप्पी बर्थडे सॉन्ग बच्चा गाए या कोई गायत्री मंत्र करे या कोई अपनी नर्सरी राइम या पोएम रिसाइट कर ले, जिससे कि वो 20 सेकंड तक प्रॉपरली हाथ धोए और जल्दी से धोकर ना भाग जाए। एक्सरसाइज के लिए माँ बाप को ही बच्चों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के बच्चे टीवी और मोबाइल के बहुत एडिक्ट हैं। उसमें हम बच्चों को प्राणायाम, योगा और अलग अलग तरह के एक्सरसाइज करवा सकते हैं। बच्चों को क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में व्यस्त रखें। वो इस समय लॉकडाउन के दौरान घर पर बैठे हुए बोरियत का शिकार ना हों। उनके साथ आप गेम्स खेलें, पेंटिंग कराएं, ड्राइंग कराएं। कहने का मतलब है कि आप बच्चे को इतना व्यस्त रखें कि वो बोरियत और उसके बाद डिप्रेशन से ना सफ़र करें, क्योंकि अगर आप बच्चे का रूटीन बिज़ी रखेंगे तो वो इन सब चीज़ों से बच जाएगा। भोजन के साथ साथ खुश रहने से भी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है।
इसके साथ ही माँ बाप को ही बच्चे को सोशल डिस्टेंसिंग का मीनिंग समझाना होगा, यानी कि 6 फुट की दूरी का महत्व क्या है, किस तरह हम अगर किसी से दूर 6 फीट की दूरी बना के रखते हैं तो वो इस कोरोना इन्फेक्शन से बच सकता है। क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा और स्कूल खुलेंगे तो बच्चे को ये सब बातें ध्यान रखनी होगी। जब भी बच्चा घर से बाहर निकले मास्क पहन कर ही निकले। कल को लॉकडाउन तो ख़त्म होगा लेकिन कोरोना इन्फेक्शन अभी नहीं ख़त्म होने वाला। इसकी तो अभी इन्फेक्शन रेट और बढ़ रही है इस समय भारत में। तो इसलिए हमें बच्चे की ये सारी ट्रेनिंग इसी वक्त करनी होगी। जिन बच्चों को कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कि कुछ एग्जिस्टिंग पुरानी बीमारियां हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मोटापा, डायबिटीज़, जो कि आजकल बच्चों में काफ़ी कॉमन हो गया है, गुर्दे संबंधित रोग जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम, फेफड़े संबंधित रोग जैसे कि एस्थमा, एलर्जीज़, दिल संबंधित रोग जैसे कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ जो बच्चे को पैदाइशी माँ के पेट से आती हैं, रूमेटिक हार्ट डिजीज़, कैंसर इंक्लूडिंग ब्लड कैंसर या कोई और कैंसर। इन बच्चों के लिए कोरोना इन्फेक्शन से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस और मृत्यु दर की संभावना ज़्यादा है। इसलिए इन बच्चों के पेरेंट्स को विशेष ध्यान रखना होगा कि इनका जो भी इलाज इनके पीडियाट्रिशियन द्वारा चल रहा है उस इलाज में कोई लापरवाही ना बरतें और अपने डॉक्टर से संपर्क बनाकर रखें, टाइम से दवाइयाँ दें जिससे कि इनके कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़ें। इस लॉकडाउन के समय में और आने वाले कुछ महीने जब ये कोरोना की महामारी तेज़ी से फैल रही है, आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि अगर आपका बच्चा बीमार है तो कोशिश कीजिए कि आप पीडियाट्रिशियन के चेंबर पर ना जाकर व्हाट्सएप वीडियो कॉल, व्हाट्सएप पिक्चर्स के हेल्प से और अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को फ़ोन करके सलाह लेना। हमारी सरकार ने भी अब टेली कंसल्टेशन की परमिशन दे दी है। इस तरह आप और आपका बच्चे का एक्सपोजर भी बच जाएगा और इलाज से भी वह वंचित नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है और टेलीफोनिक कंसल्टेशन से उसे आराम नहीं मिल रहा है तो आप डॉक्टर से प्रायर अपॉइंटमेंट लेकर ही जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन का वहाँ क्लिनिक पर या हॉस्पिटल में भी ध्यान रखें। इंडिया, अमेरिका, यूरोप, चाइना, यूके, जापान, कई सारे देश इस समय कोरोना के मेडिकल ट्रीटमेंट और वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। हम सभी की ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इसमें हमें कामयाबी मिले। इस समय जो लॉकडाउन की वजह से हम लोग की लाइफस्टाइल चेंज हुई है, अब हम लोगों को समझना है कि लाइफस्टाइल अब आगे भी यही रहने वाली है। इसलिए इसको हम अपनी ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बना लें। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब मिलकर इस कोविड-19 को हराने में कामयाब होंगे। इसी के साथ एक बार फिर तहे दिल से अभिवीरा फाउंडेशन के सभी रेस्पेक्टेड मेंबर्स का शुक्रिया। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।